नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं और जम्मू में ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। ये वही जम्मू बस स्टैंड है जहां पर आज आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। आपको बताएं, ये ठीक वही जगह है जहां पर पंजाब रोडवेज की बस खड़ी थी, जिसको आतंकियों ने टारगेट पर लिया, ग्रेनेड से हमला किया। आपको बता दें, सुबह 11:50 पर यह हमला हुआ और उसके बाद रिपब्लिक भारत ने यहीं से पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाए। आपको बता दें, इस हमले में एक शख्स की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही आज आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल इस हमले के पीछे साजिश किसने रची थी। जम्मू शहर का बस स्टैंड पर लोगों की भीड़। बस स्टैंड सर आया मैं अपनी वाइफ को गाड़ी चलाने, जलंधर वाली गाड़ी। तो जब मैं उधर पहुंचा तो मतलब टिकट टूट करा के गाड़ी में बैठ गए। तो उसके बाद बोले कि थोड़ी संतरा बुला दो बाहर। तो मैं चल ठीक है, दोनों जाते हैं। दोनों बाहर गए तो ऐसे हमको लगा कि जैसे मतलब किसी ने फेंका है। अचानक तेज धमाके की आवाज। उसके 2 मिनट बाद यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया यहाँ पे, देखा मैंने 10-12 लोग, बुरी मतलब कि 3-4 लोग तो ज्यादा तरीके से जख्मी थे। ये गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बस पे भी इतना बड़ा धमाका था। ये खाली बस के नीचे ग्रेनेड ब्लास्ट। तो मैं साथ में पर्ची लेने गया, तो पर्ची जहाँ लेने गया उधर ही हो गया कुछ। बस स्टैंड पर अफरा तफरी, घायलों की चीख पुकार, जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े। मौके पर पहुंची पुलिस, एम्बुलेंस का सायरन। अब जो लोकल लोग थे उन्होंने उनको एम्बुलेंस में पहुंचाया उठा के। किसी की टांग कट गई थी, किसी की पैर कट गया था, किसी का पेट कट गया था। जम्मू को दहलाने की कोशिश। अब और आतंक बर्दाश्त नहीं, आतंक को कुचलना होगा। आज फिर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची और जरिया बनाया गया ऐसी ही बस को। आपको बताएं, पंजाब रोडवेज की वो बस थी जो यहीं बगल में खड़ी हुई थी और उसको निशाने पर लिया गया। गनीमत इस बात की रही कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त बस इसी तरह से पूरी खाली है, वरना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती। फिलहाल एक शख्स के मारे जाने की जानकारी है, जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस घटना के होने के बाद से ही आसपास के जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, इनमें जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। इनका एक सुर में एक ही बात कहना है कि अब आतंक और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंक को जड़ से खत्म करना होगा और उसके लिए ये सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। ये तस्वीरें आतंक फैलाने की एक और कोशिश की गवाह हैं। जम्मू से आई इन तस्वीरों को देख आपका भी खून खौलेगा। आतंक के खिलाफ आपका गुस्सा और भड़केगा। रिपब्लिक भारत के साथ आप भी कहेंगे कि बहुत हुआ, अब और नहीं। आतंकियों को मिटा दो, उन्हें ऐसी मौत मारो कि फिर कोई आतंकी हमारे बेकसूर भाई बहनों पर हमला करने की हिम्मत भी ना जुटा सके। जम्मू शहर में आज का दिन भी आम दिनों की तरह चल रहा था। लोग अपने घरों से कामकाज के लिए निकले थे और जम्मू बस स्टैंड में भी गहमा गहमी थी। लेकिन अचानक 12 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरा जम्मू सहर उठा। एक संदिग्ध आतंकी ने दोपहर 12 बजे बस स्टैंड से निकल रही एक सरकारी बस के नीचे ग्रेनेड फेंक दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ग्रेनेड जोरदार धमाके के साथ फट गया। ग्रेनेड से निकले छर्रे वहां मौजूद लोगों के शरीरों को छलनी कर चुके थे। पलक झपकते ही बस स्टैंड पर तबाही का मंजर था। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हमले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया। एम्बुलेंस बुलाई गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। क्योंकि हमला ग्रेनेड से हुआ था, ऐसे में पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि हमले के पीछे आतंकियों का हाथ है, क्योंकि ऐसे ग्रेनेड या तो सुरक्षा बलों के पास होते हैं या हमला करने के लिए आतंकियों के पास होते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जम्मू के इस बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला हो चुका था।
हमले की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हमले के पीछे आतंकियों का हाथ होने की पुख्ता वजह थी, इसलिए पुलिस और प्रशासन पूरी चुस्ती के साथ मामले की जांच में जुट गए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुस के जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों को नस्तो नाबूद करने के बाद पाकिस्तान फिर से बौखलाया हुआ है। जैश के आतंकी फिर से अपनी गतिविधियां तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट में हमारी भारतीय सेना हर आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचा रही है। भारतीय वायुसेना के एक्शन के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भी बौखलाए हुए हैं। एक तरफ वो LOC पर लगातार सीज फायर तोड़कर हमारे गांव वालों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ धमाकों की साजिशें कर रहा है। सरकार ने अब तक इन आतंकियों और इन्हें पनाह देने वालों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। हमारे जवान जान पर खेलकर इन आतंकियों को सबक सिखाने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वालों को हमारे जवान चुन चुन कर मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने में जुटे लोगों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में साजिश रचने वालों, सुन लो, तुम्हारा अंत आ गया है। भारत अब और घाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। आतंकियों का साथ देने वालों का भी वही अंजाम होगा। अगर अब भी नहीं सुधरे तो मिटा दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला करने वाले आतंकी को पुलिस ने रिकॉर्ड घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया और जरिया बना, आपको बता दे, इसी दुकान में लगा CCTV कैमरा। उसी के जरिए जो तस्वीरें पुलिस के हाथ लगी वो सुराग थी, अहम सुराग थी, और उसी के बाद उस शख्स की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में बिल्कुल आईने की तरह पूरी तस्वीर साफ हो गई और जो बात निकलकर सामने आई वो ये रही कि पाकिस्तान में मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन ने ही दरअसल इस हमले की साजिश रची थी और तार आतंक के जुड़ते चले गए। दरअसल हुआ ये कि घाटी में चल रहा है ऑपरेशन ऑल आउट। आतंकी कमर तोड़ी जा रही है सेना के जरिए और इसीलिए आतंकी बौखला गए हैं और बौखलाहट में ही उठाया गया यह कदम। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस शख्स को ध्यान से देखिए। देखने में बिल्कुल भोला भाला, लेकिन दिल का बेहद काला। इस नापाक इंसान की नजर जिसे लग जाती है उसकी सेहत खराब हो जाती है। इंसानियत का ये दुश्मन, ये आतंकी तबाही मचाने में माहिर है। जम्मू के बस स्टैंड धमाके के बाद हरकत में आई पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाला तो इसकी काली करतूत सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम है यासिर जावेद भट्ट उर्फ अरहान। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले जावेद से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया। इसने अपने प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में अपने जुर्म को कबूल किया और इसने ये भी बताया कि इसको इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का HM कमांडर है, उसने टास्क किया था और उसी ने इसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। ये लड़का कल कुलगाम से जम्मू आया, आज सुबह ये जम्मू पहुंचा है और इसने इस काम को सरंजाम देने के बाद इमीडिएटली भागने की कोशिश करी और जैसा कि आपको मैंने बताया, इसको नगरोटा टोल पोस्ट पे एप्रीहेंड कर लिया गया। IGP जम्मू ने रिपब्लिक भारत को यह बताया कि कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए हुए आतंकी अब जम्मू का रुख कर रहे हैं। सेना का ध्यान बटाने के लिए अब जम्मू में सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज के जो आतंकी हमले के कुछ ही घंटों में मेन एक्यूज को पुलिस ने बन टोल प्लाजा से पकड़ लिया। कुलगाम का रहने वाला आतंकी वापस कश्मीर की तरफ भाग रहा था टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने के बाद, लेकिन एक बहुत ही बड़ी कामयाबी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को हासिल हुई। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को भरोसा है कि वो जल्द ही इस गुत्थी को सुलझा लेगी। जम्मू कश्मीर से कविता सिंह के साथ गुरसिमरन की रिपोर्ट। देखिए, इसी जगह हुआ था वो आतंकी हमला, ग्रेनेड ब्लास्ट यहीं पर हुआ था और आपको बता दें इस तरफ से ही
सैंपल कलेक्शन हुआ था पुलिस के द्वारा, और इन सब के बीच पाकिस्तान की जब जांच आगे बढ़ी है तो पाकिस्तान की नापाक साजिश खुलकर सामने आ गई है। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट की अपार सफलता के बाद और उसके साथ पुलवामा अटैक का जिस तरीके से बदला लिया गया, पाकिस्तान के भीतर घर में घुसकर आतंक की फैक्ट्री पर ताला मारा गया, वायु शक्ति की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली। उसके बाद पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि अब उसके टारगेट पर ये जम्मू है, और जम्मू में भी खास तौर पर आपको बता दें, यहाँ का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है नापाक पाकिस्तान। लेकिन रिपब्लिक भारत ऐसा होने नहीं देगा, ये देश ऐसा होने नहीं देगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे और करेंगे आतंक का अंत। कश्मीर में सेना आतंकियों की कमर तोड़ रही है, आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। पुलवामा हमले के बाद सरकार ने सेना और सुरक्षा बलों को आतंक के सफाए के लिए खुली छूट दे दी है। कश्मीर में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गांव से लेकर जंगल तक आतंकियों को घेरकर उनका सफाया किया जा रहा है। कश्मीर में छिपे आतंकी सेना की कार्रवाई से आतंकित हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, छिप रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी कसम खाई है कि चाहे जो हो, अब और आतंक नहीं फैलेगा। आतंक की कैंसर को जड़ से मिटा देंगे। सेना की कार्रवाई से बौखलाए आतंकी अब जम्मू की शांति भंग करने की साजिश रच रहे हैं। आज का ग्रेनेड हमला इसका सबसे ताजा नमूना है। आतंकी जम्मू में हमला कर सेना का ध्यान भटकाना चाहते हैं, साथ ही जम्मू के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर नफरत फैलाना उनका मकसद है। आईजीपी जम्मू ने रिपब्लिक भारत को ये बताया कि कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए हुए आतंकी अब जम्मू का रुख कर रहे हैं। सेना का ध्यान बटाने के लिए अब जम्मू में सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज के जो आतंकी हमले के कुछ ही घंटों में मेन एक्यूज को पुलिस ने बन टोल प्लाजा से पकड़ लिया। कुलगाम का रहने वाला आतंकी वापस कश्मीर की तरफ भाग रहा था टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने के बाद। लेकिन एक बहुत ही बड़ी कामयाबी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को हासिल हुई कि बन टोल प्लाजा में लगे हुए नाके में उस आतंकी को आइडेंटिफाई कर लिया गया और उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। ये टेररिस्ट की एक बौखलाहट है कि अब वो जम्मू में सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। इस लड़के का नाम यासीर जावेद भट्ट है, इसके बाप का नाम जावेद अहमद भट्ट है और ये खानपुरा दासेन का रहने वाला है। इसको अरहान के नाम से भी जानते हैं। इसने अपने प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में अपने जुर्म को कबूल किया और इसने ये भी बताया कि इसको इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एचएम कमांडर है, उसने टास्क किया था और उसी ने इसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। दहशत के खिलाफ सेना के अभियान में रिपब्लिक भारत भी सेना के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये देखिए, दहशत के निशान यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये खौफ के निशान है, लेकिन खौफ किस तरीके से यहां पर मौजूद लोगों के जज्बे पर भारी नहीं पड़ पाया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिलेर जनता आज भी घरों से निकली है और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि दहशत के खिलाफ जंग में ये सरकार के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, ग्राउंड जीरो पर क्योंकि हम मौजूद हैं और आज पल पल की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आज का दिन हमारे लिए भी भागदौड़ भरा रहा। मैं यहां पर ग्राउंड जीरो पर के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अपने अंतिम मोड़ तक पहुंच चुकी है। रिपब्लिक भारत आपका अपना चैनल इस मुहिम में सेना और सरकार के साथ है और हम आपसे भी अपील करेंगे कि आतंक के खिलाफ ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, इसलिए आप भी हमारा साथ दें। अगर अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि को या किसी संदिग्ध को देखें तो फौरन सुरक्षा बलों को जानकारी दें। याद रखिए, आतंक का खात्मा होकर रहेगा, लेकिन इसके लिए हम सबको एकजुट होने की बेहद जरूरत है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन राष्ट्र हित से जुड़ी हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए सिर्फ रिपब्लिक भारत के साथ।